हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चे, अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में उसके कुछ पार्ट कर लिए थे। जो बच्चे उस पार्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे वो लोग ये सभी पार्ट कर लिए होंगे। अगर जिनका कुछ भी डाउट है, चलिए उसमें से एक दो पार्ट और करवा देते हैं ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए, आपके पास जो तीसरा पार्ट इसमें दे रखा पहले का, तीसरे का जो सोल्यूशन होगा उसको आप करेंगे। चेक करो, आपके पास काट एक्स है 3/4 और यक्स जो है भैया तीसरे चतुर्थांश में। चतुर्थांश की सारी बातें पहले पार्ट में हमने बता दिया था। वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए यदि आपको सवाल लगाना है। सवाल नहीं लगाना है तो आप लापरवाही कर रहे हैं। अब देखो, काट एक्स बराबर 3/4, तो यहाँ से हम क्या लेकिन इसका तर्क क्या है? जो शेष त्रिकोणीय फलन होते हैं उसको निकालना रहता है। टोटल 6 होते हैं, एक दे रखता है, पास निकालने के लिए आपसे कहता है। तो यहाँ काट दे रखा, तो यहाँ आप tan x निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? 4/3, क्योंकि काट का उल्टा tan होता ना भैया, तो tan आ गया। अब यहाँ से आप सेक निकालो, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर x बराबर क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan की वैल्यू कितना दिया? 3/4/3, 4/3, इसका होल ऑफ स्क्वायर। सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 3, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9 होगा ना बच्चों। सेक स्क्वायर x बराबर ऐसे लेंगे 9 प्लस 16, ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा 9 ना बच्चों। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बराबर हमको मिल जाएगा 16 9 25/9 मिलेगा ना। यहाँ से अगर हम सेक एक्स का मान निकालें तो सेक एक्स बराबर हमको मिल जाएगा √25/9। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 25 का वर्गमूल भैया हमेशा प्लस माइनस, 25 का 5 और 3 का 9। हाँ भैया, अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं। आपका चतुर्थांश यहाँ पे छोटा सा बना लो, यहाँ ASTC। अब यहाँ पे देखो भैया, जो क्वेश्चन कहा है वो कहा एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश के रिगार्डिंग यहाँ से चिन्ह आपको लेना पड़ेगा। तो तीसरा चतुर्थांश यहाँ पे है ना भैया। यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और काट बाकी सब निगेटिव होता है, तो है क्या? सेक है, तो सेक क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव होगा। जब निगेटिव रहेगा तो आप निगेटिव चिन्ह ले लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव चिन्ह रहता है तो धन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, चूंकि सेक एक्स तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या तो भैया? ऋणात्मक होता है। इसलिए धन चिन्ह को छोड़ने पर या ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे आप तो सेक एक्स बराबर कितना आया? -5/3। हाँ बेटो, -5/3। तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से आप काश तो निकाल सकते हैं ना। तो काश एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट -3/5। अब देखो बच्चों, हमें क्या मिला? एक वैल्यू ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, और ये 3 दे दिया है। 3 और हमें निकालना है, तो काश की सहायता से हम तो भैया साइन तो निकाल सकते हैं ना भैया। यहाँ पे देखो tan भी मिल गया, tan मिल गया ना। तो हमें क्या काश निकालना था? एक दे रखा था, तो 1 हो गया, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, चौथा क्या आपका मिल जाएगा? साइन मिल जाएगा भैया, साइन मिल जाएगा। तो चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स होता ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको सॉल्व करो, कास की वैल्यू दे रखा 1 माइनस 3/5, वो भी माइनस में है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 बचे 25। साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे 25 माइनस 9/25 होगा ना। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 में से 9 गए 16 और ये 25। यहाँ से आप निकालो साइन एक्स बराबर, तो कितना मिल जाएगा भैया? साइन एक्स बराबर अंडर आ जाएगा आपका 16/25। साइन एक्स बराबर कितना है बच्चों? प्लस माइनस 16 का 4 और 25 का 5 होता ना भैया। अब इस तरीके से आप चेक करो, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? ये कैसा होता है? ये निगेटिव होता, साइन निगेटिव होता ना। यहाँ पे लिख लो भैया, यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिखोगे?
क्या लिखो भैया, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, वहां पे लेना वैल्यू। क्या लिखेंगे, साइन एक्स जो होता है साइन एक्स, हाँ तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए क्या करोगे, जो ऋणात्मक होता है या तो धन चिन्ह छोड़ने पे या ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, साइन एक्स बराबर -4/5, एक वैल्यू मिल गया, इसलिए यहाँ पे कोसेक मिल जाएगा तुरंत, कोसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स होता है तो -5/3। इस तरीके से 2 ये मिल गया, एक 3 मिल गया, एक 4, एक 5, तो शेष 5 त्रिकोणीय अनुपात होते हैं। इसके बाद में काट के बाद में वो सभी 5 मैंने निकाल दिया, आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी डाउट रह जाते हैं, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। से 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भैया, इसको आप कर लीजिएगा। करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, सेक को डायरेक्ट बदल दीजिएगा, इसका अपोजिट काश में हो जाएगा ना, सेक को काश में बदल दीजिएगा। जब तक वर्गमूल आप नहीं निकालेंगे तब तक चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे सेक से आप काश प्राप्त करिएगा, काश के साथ आप साइन प्राप्त कर लीजिएगा, और साइन काश से आपको मिल जाएगा टैन, टैन का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा काट, और साइन से आपको कोसे मिल जाएगा। इस तरीके से आपका चौथा क्लियर हो जाएगा। टैन की सहायता से आप काट ले सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, टैन से आप काट मिल जाएगा डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में, और टैन से आप लिख सकते हो सेक, टैन से आप प्राप्त कर सकते हैं सेक, और सेक से प्राप्त कर सकते हैं काश, और काश से साइन, और साइन से कोसेक। इस तरीके से इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो करना भी है नेक्स्ट उसका प्रत्येक कथन जो कह रखा है, निम्नलिखित त्रिकोणीय फलनों का मान ज्ञात करना है। जो आपके पास त्रिकोणीय फलन दिए हैं उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये चीज आप तो कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे बेटा, मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, छठवें से साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है बेटा, इसका सोल्यूशन देखिए। आपके पास है साइन 765 है ना भैया। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको भैया चतुर्थांश याद है, ये चीज याद है, यहाँ पे बना देगा, ये चीज आपको याद है कैसे होता है। यहाँ पे 360 प्लस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ 90 प्लस थीटा होता है, यहाँ 180 अंश माइनस थीटा, यहाँ 180 अंश प्लस थीटा, यहाँ पे बच्चों होता है 270 माइनस थीटा, यहाँ 270 प्लस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा, ये चीज होता है। अब आप समझो भैया, अगर एक चीज और समझ लो, आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन होते हैं इसको क्लियर कर लो। साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, काट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 6 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भैया। क्या होता है, इन त्रिकोणमितीय फलनों का यदि संबंध 360 डिग्री और 180 डिग्री से होता है, मतलब इसमें से कोई त्रिकोणमितीय फलन आपको मिल जाए और उसका ताल्लुका 360 और 180 डिग्री से हो जाए, तो चाहे वो जुड़ते रहे चाहे वो घटते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उनका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है भैया वो नहीं बदलता, साइन का साइन ही मिलता है, कास का कास ही मिलता है, अगर ताल्लुका 360 और 180 से है। अगर मान लीजिए इसके ताल्लुका 270 से, चाहे 270 में जुड़े चाहे 270 में घटे, चाहे 90 में जुड़े चाहे 90 में घटे, उनका बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, साइन का बदल जाता है कास में, और कास का बदल जाता है साइन में, टैन का बदल जाता है काट में, और काट का बदल जाता है टैन में, और यहाँ पे आता है सेक, सेक का बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक का बदल जाता है सेक में। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कब बदलेगा, जब संबंध 270 और 90 से होगा तब ये बदलेंगे ना, चाहे जुड़ेंगे चाहे घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ चाहे जुड़े चाहे घटे उसे कोई मतलब नहीं। अगर संबंध 180 360 से हो गया तो चेंज करने वाले नहीं है, साइन का साइन मिलेगा, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव, वो तो डिपेंड करता है चतुर्थांश पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन और काट पॉजिटिव होंगे, यहाँ कास और सेक पॉजिटिव होंगे। अब देखो भैया इसमें सॉल्व करना है, जैसे आपके पास जैसे 180 डिग्री का होता है, आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका ये नंबर ज्यादा दिखने लगे तो आपके पास जो सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे होती है
उससे मल्टीप्लाई किया करो इतने नंबर से कि ये लगभग पहुंच जाए 90 और 45 के जोड़ने और घटने के अंतर पे। तो आपको भी यहाँ सबसे बड़ी सर 360 है, तो 360 है। यहाँ पे देखो 360 डिग्री में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जो 765 के पास पहुंचे, तो आप कहोगे 360 का गुनी अगर कर देंगे तो 720 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और 720 में 45 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 765 हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना गुणे प्लस 4, यहाँ पे 45 आप लिख दीजिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? 120 हो जाए, 720 हो जाएगा प्लस 45। अब देखो भैया इसका संबंध किससे है? 360 से। 360 आप देखिएगा, इसको आप भूल जाइएगा। 360 प्लस क्या है? थीटा है। तो देखो साइन 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव साइन साइन ही रहेगा, मतलब आल पॉजिटिव साइन अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव भी देगा। और यहाँ पे इसका जो ताल्लुकात है 360 से है, तो साइन का साइन ही मिलेगा, वो चेंज नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग। तो साइन 45 डिग्री यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होगा। अब देखो साइन 45 का मान √2, कितने आसानी के साथ इसका मान आप ज्ञात कर रहे हैं। इस तरीके से आप छठवा कर सकते हैं। कैसे करोगे? ये जो नंबर रहता है इसको तोड़ेंगे सबसे पहले बड़ी नंबर से। 360 आपका सबसे बड़ी नंबर है, उसके कारण इतने से मल्टीप्लाई करो कि यहाँ तक ये पहुँच जाए, चाहे कुछ जोड़ दे चाहे कुछ घटा दो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो इस कोसेक वाले को कर लेते हैं। कोसेक वाले को अगर करते हैं भैया 7 नंबर पे, तो आपको भी कोसेक माइनस 1410 डिग्री है ना, इसको ब्रैकेट करो तो माइनस ये हो जाएगा कोसेक 1410 डिग्री। कितना बार मल्टीप्लाई इसको कर दो कि 1400 के आसपास पहुंच जाए? तो 360 का करोगे तो 360 का 720 होता है ना, 720 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? अब भैया 720 में 720 और जोड़ दो 1440 हो जाएगा। वहां तक पहुंच रहा ना, कुछ घटा देंगे आपका काम हो जाएगा। इसको लिख दीजिएगा कोसेक 360 × 4 कितना हो गया? 1440 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कर लो। 4 6 24 के 0 हो गया, 4 6 24 के 4 हाथ लगा 2, 4 3 12 2 14 हो गया। ज्यादा हो रहा ना, कितना? 30 डिग्री ज्यादा हो रहा। 30 को घटा दो तो कितना मिल जाएगा? ये 1410 तो मिलेगा भैया। इसका मतलब अगर इसमें से आप 30 डिग्री माइनस कर दो तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो कोसेक 360 अब की बार क्या हो रहा है? घट रहा है, तो घटेगा तो कहाँ जाएगा? चतुर्थ में जाएगा ना। तो चतुर्थ में कोसेक क्या होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पास आवश्यक होते हैं। तो ये जो निगेटिव होता है तो भैया ये निगेटिव वैल्यू भी देगा, तो यहाँ माइनस। और कोसेक 360 माइनस थीटा, चाहे 360 में जुड़े चाहे घटे, कोसेक चेंज नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा? कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा मिलेगा ना भैया। देखो अगर यहाँ पे कोसेक नेगेटिव हो रहा है तो इससे उत्पन्न होने वाला भी नेगेटिव होगा। अगर भैया देखो पिता संक्रमित है ना, तो उत्पन्न होने वाला बच्चा भी संक्रमित रहेगा। यहाँ पे आप देख लो कोसेक नेगेटिव होता है तो उससे उत्पन्न होने वाला भी नेगेटिव होगा। कोसेक से कोसेक उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका संबंध 360 से है। 360 वाले कभी चेंज नहीं होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। कोसेक कितना है? कोसेक 30 डिग्री आएगा। अब कोसेक 30 का मान, अगर जिसको साइन 30 का मान पता होगा कोसेक का 30 का बता लेगा। तो साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2 डिग्री 2। इस तरीके से आप 7 को कर लेंगे भैया। अब चलो 8 9 10 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इनको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे भैया तो tan 19 π/3 इसको सॉल्व करो। अब देखो भैया इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप 19 पाई माने 180/3 300 इसको आप कटा दो 3 6 18 हो गया ना, कट गया। अब 6 का 1 इसमें गुणा कर दो। उसके बाद में जो नंबर है इसके अकॉर्डिंग आप छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पाई दे दिया है, हम आपको पाई में भी सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आएगी तो आप इसके अकॉर्डिंग पाई को 180 करके काट के जो नंबर आएगा उसको अपने हिसाब से तोड़ दीजिएगा। इस तरीके से जैसे तोड़ा गया है। चलो इसको दिखाते हैं। इसको आप कैसे करोगे? देखो इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस π/3। देखो इसको इस तरीके लिख सकते कि नहीं ले सकते? कैसे? 6 का 18 पाई 19 पाई हो जाएगा ना। जब इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो 6 का 18 19 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? मल्टीप्लाई कितना? पाई माने 180 डिग्री tan 180 प्लस थीटा। तो tan 180 भैया 6 को आप छोड़ दीजिए, पाई को क्यों काउंट करिएगा?
पाई। तो tan 180 अंश प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ पे, यहाँ पे है, ए एस टी। यहाँ पे tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इससे उत्पन्न होने वाला भी पॉजिटिव होगा। इसका संबंध 180 से बदलेगा भी नहीं, तो tan थीटा पाई बाई 3 देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इससे उत्पन्न होने वाला भी पॉजिटिव होगा। तो tan 180 अंश, 6 को छोड़ दीजिएगा, 180 अंश प्लस थीटा tan थीटा हो गया। ये बदलेगा भी नहीं क्योंकि इसका संबंध 180 से है। tan, अब देखो यहाँ जो आपका पाई होता है उसको 180 डिग्री बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। 3 से कटा दो, 3 से घटाना, tan पाई बाई 3 मतलब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, ये चीज थोड़ा जल्दी आप कर ले जाओगे। इसमें क्या करोगे, 180 मान रखो, काटोगे, गुणा करोगे, फिर वो प्रक्रिया करोगे, लंबी हो जाएगी। तो क्या करना, इस 8 वाले में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना और कुछ जोड़ देना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहीं पे हम कर लेते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर देखो भैया क्या दे रखा है, tan साइन माइनस 11 पाई बटे 3, इसको खोल दीजिए, माइनस साइन 11 पाई बटे 3 साइन, इसको तोड़ो, तो 3 चौके 12 में कर ले सकते हैं। अब इसको 3 चौके 12, 3 चौके 12 लिया तो यहाँ पे 4 पाई लिख दो, माइनस पाई लिख देना बटे 3, 3 3 का 9 कर देना, 2 पाई जोड़ देना, आपका काम हो जाएगा। देखो 3 चौके 12 और 12 में से गया तो कितना हो जाएगा, 11। अब इसको आप काउंट करिए, साइन 180 अंश माइनस थीटा पे जाएगा, 4 को आप छोड़ दीजिए, पाई माइनस 180 डिग्री होता है, साइन 180 अंश माइनस थीटा यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता ना, इससे उत्पन्न होने वाला भी पॉजिटिव होगा, ये माइनस पहले से है तो माइनस ये अपने साथ लिया रहेगा क्योंकि पॉजिटिव देगा। माइनस साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 180, 180 से काटो 3 से, 6 बार जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी भैया, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखो, यही क्वेश्चन नंबर 10 को अगर किया जाए तो क्या भैया, काट माइनस 15 पाई बटे 4, इसको खोल देंगे ब्रैकेट, माइनस का 8 15 पाई बटे 4, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 8, 4 चौके 16 कर सकते हो ना, तो 4 पाई 4 चौके 16 प्लस यहाँ पे माइनस कर देना पाई बटे 4, घट रहा है ना, 4 चौके 16 में से गए कितना हो जाएगा, 15 पाई। अब देखो बच्चों यहीं पे अगर सॉल्व करेंगे तो काट है, सॉल्व करेंगे तो ये पाई आप समझिएगा, पाई माइनस 180 डिग्री, काट 180 अंश माइनस थीटा, काट 180 अंश माइनस थीटा प्रथम में जाएगा ना, प्रथम में काट क्या होता है, निगेटिव होता है, इससे उत्पन्न होने वाला भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका संबंध 180 से बदलेगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, काट पाई बाई 4 हो जाएगा, काट पाई बाई 4 1 होता है, काट 45 का मान 1 होता है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रहता तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चे, आपके पास एक सूचना है, आपका जो एक्सरसाइज है कंटिन्यू आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप साथ साथ नोट्स बना के उसको रिवीजन करते हुए चलिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा इस समय डर भी हो गया होगा मैथ से, क्योंकि आप थोड़ा 4-6 महीने का गायब करके आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। इस तरीके से एक चैप्टर ऐसा स्टार्ट किया गया था जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान पहले से हो, इसमें पूर्व ज्ञान का प्रयोग आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर डाउट रहते तो कमेंट में जरूर बताइए।